बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तंजीम के मराहल, यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह से लेवल 1 से शुरू होकर एडवांस लेवल तक जाती है, किस तरह किसी चीज़ को बनाया जाता है। इसमें लिविंग थिंग्स हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे। इसकी एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, जैसे आप किसी एक घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे आप मट्टी इकट्ठी करते हैं, रेत इकट्ठी करते हैं, बिजली है, इस तरह ईंटें हैं, इस तरह ये सब छोटी छोटी चीजें मिलती हैं तो फिर एक कमरा तैयार होता है, फिर कमरे तैयार होते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ घर में जो भी हिस्से हैं घर के, किचन हो गया, इस तरह एक इमारत खड़ी हो जाती है। इसी तरह हम इसमें भी जानदारों को लेकर उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे इर्द गिर्द दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाता है ऐसी चीजें जो कि मूव नहीं कर सकती, जो विदाउट सेल होती हैं। अब यूनिसेलुलर कौन सी चीजें हैं? यूनिसेलुलर में यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मीन सेल। ऐसे जानदार जो एक सेल पर पाए जाते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, जो एक से ज्यादा सेल्स पर पाए जाते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। और विदाउट सेल ऑब्वियसली जो चीजें हमारे इर्द गिर्द बेजान चीजें हैं, जैसा कि पानी हो गया, वाटर है, एयर है, ठीक है, ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अभी बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं इन सब पॉइंट्स का कि किस तरह से ये हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक जाते हैं। अब सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, सबका मतलब होता है स्मॉल एंड एटॉमिक मीन एटम। तो सब स्मॉल में क्या आ जाएगा, यानी कि एटम से भी जो छोटे जर्रात हैं। अब क्या है इसमें? इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जब मिलते हैं तो एक एटम बनता है। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ, केमिस्ट्री के हवाले से बता देती हूँ कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसमें इसमें जो चार्ज होता है वो है इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो मदार होते हैं, जो दायरे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो दायरे हो जाती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन ऑर्बिट्स में, इन ऑर्बिट्स में, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में आता है। अब जब ये एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो हमारे पास एटम बन जाता है। अब एटम में क्या आ जाता है? एटम की मैं एग्जांपल आपको बता दूं। एटम में हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल में हम क्या स्टडी करेंगे। एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर में H2O ये फॉर्मूला है। इसके अलावा एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, ठीक, एक ऑक्सीजन की O2, एक ग्लूकोज की C6H12O6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। जब ये एटम मिले तो हमारे पास क्या बन गया? वाटर। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक कार्बन का है तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन के दो एटम मिले तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? ऑक्सीजन, C6H12 और O6। यहाँ पे ये जो नीचे दिया हुआ है ये बताया हुआ है कि इसमें कितने एटम मौजूद हैं। कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। इन्होंने मिलकर ग्लूकोज बना दिया, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया। आगे है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली को हम दूसरे लफ्जों में सब सेलुलर भी कह सकते हैं। सब सेलुलर यानी कि सेल से छोटा। अब इसमें जब ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनेलीज जब मिलते हैं तो हमारे पास सेल बनते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है कि पिछले वाले जो लेवल होगा, ठीक है, उसी को लेकर आगे चल रहा है। ऑर्गन जैसे मॉलिक्यूलर लेवल था, मॉलिक्यूल्स मिले तो हमारे पास ऑर्गेनेली बन गया, ऑर्गेनेलीज मिले तो सेल बन गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। ऑर्गेनेलीज फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल मैं दे रही हूं, माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्जी अपरेटस एटसेट्रा। ठीक है, आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में स्टडी करें। दो या दो से ज्यादा सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बन जाता है। फॉर एग्जांपल कार्डिक टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, और नर्व टिश्यूज आ जाते हैं। अब ये जब टिश्यूज बनेंगे मिलेंगे आपस में तो हमारे पास बन जाएगा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछते हो कि भाई आई क्या है, आई एक ऑर्गन है। हमारी जो टंग है वो क्या है, एक ऑर्गन है। इसी तरह हमारे इनसाइड द बॉडी लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गन। हार्ट हो गया, आई हो गया, लंग्स हो गए, ये सब चीजें आ जाती हैं ऑर्गन में। ठीक है, ये ऑर्गन हो गया। अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले हम अपना ऑर्गन यूज करते हैं, वो है नोज। नॉस्ट्रल से हमारी हवा अंदर जाती है, ठीक है, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाती है। फिर लंग्स के अंदर डिफरेंट स्मॉल वेन्स हैं, उनसे होते हुए, मतलब स्मॉल पाइप्स हैं, उनसे होते हुए फिर इस तरह से हमारे हार्ट पे भी जाती है, फिर पूरे ब्लड वेसल्स में, पूरे ब्लड में जाती हैं। इस तरह से हमारा जो अम्ल तनफुस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो पूरा कंप्लीट होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में हम ये देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गन्स मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हाँ एक इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक है, एक जानदार बना देते हैं। अब इंडिविजुअल को हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, अब एक पूरा जानदार बन गया, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल लेवल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो पॉपुलेशन बनेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 9th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गई पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन में सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक सिंगल स्पीशी की। मैंने लास्ट लेक्चर में स्पीशी के बारे में बताया था आपको। तो पॉपुलेशन लेवल में हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स एक ही कैटेगरी, एक ही स्पीशी के होने चाहिए। जैसे कि एक ह्यूमन की बात कर लें, एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन लेवल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन लेवल आ गया। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स कम्युनिटी लेवल। अब जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलेंगी तो हमारे पास कम्युनिटी बन जाएगी। ऐसी जगह जहां पे डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हो। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज हो जहां पर, उसे हम कहेंगे कम्युनिटी लेवल। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पॉन्ड ले लेते हैं, एक तालाब। ठीक है, अब उस तालाब में देखो कि आपके पानी के अंदर मछलियां भी होंगी और भी स्नेक भी हो सकते हैं। पानी के अंदर को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में रहते हैं वो मल्टीपल स्पीशीज है। ठीक है, इसी तरह हम फॉरेस्ट के एग्जांपल ले लेते हैं। फॉरेस्ट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, आपको प्लांट्स की बहुत वैरायटी मिलती है, आपको एनिमल्स मिलते हैं, आपको बर्ड्स मिल जाते हैं। इस तरह से ये सारा जो मुख्तलिफ जो है वो पॉपुलेशन जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं कम्युनिटी लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं बायोस्फीयर लेवल पे। ये लास्ट लेवल है और बहुत ही एडवांस लेवल है। आप ये पढ़ते आ रहे हैं बायो मीन लाइफ, बायो मीन लाइफ, और सफेयर मीन कुर्रा, उर्दू में जिसे कह देते हैं कुर्रा। ठीक है, अब अगर हम बात करें बायोस्फेयर की तो बायोस्फेयर में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जमीन के ऊपर आपको पता है यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, लाइफ कंपोनेंट्स। पानी भी है, हवा भी है, गैसेस भी हैं, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब मिलके बायोस्फीयर लेवल बना देते हैं। अब इसकी जो है फर्दर डिटेल्ड स्टडी करते हैं। अर्थ पे या दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जितना भी मादियात पाई जाती हैं, वो सब की सब एलिमेंट से बनी होती हैं। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो है वो हमारे पास सिंगल काइंड ऑफ एटम है। ठीक है, यानी कि एटम की एक ऐसी सूरत जिसे हम काट नहीं सकते। एटम, ए फॉर नॉट एंड टॉम मीन कट, यानी कि एलिमेंट ऐसी चीजों से मिलकर बना है जिसे हम मजीद नहीं काट सकते। ठीक है, अब एटम मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये इस तरह से एक न्यूक्लियस और एक पूरे न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो
रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये आपने ये इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपने ऐसे ही याद करना है, इसको मैसअप नहीं करना और ये देखकर घबरा नहीं जाना कहते थे पैराग्राफ लिखे हैं तो पता नहीं इसमें क्या है, क्योंकि पीछे ऐसे हम बेसिक्स ही पढ़ते आए हैं अभी तक, डेफिनेशंस थी तो जो कि बहुत इजी था, लेकिन आप इसको भी इस तरीके से याद करेंगे इजी वे में तो बहुत जल्दी याद होगा। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब हमारे पास हमें ये तो पता चल गया कि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में क्या चीजें हैं। अब हमें ये पता चल गया कि एटम जो है वो एक एलिमेंट है। अब हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उन्हें हम जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो, हाँ अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जानदार चीज की बात करें, तो हम उसे कहेंगे बायो एलिमेंट्स। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अर्थ में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अर्थ में हमारे पास 92 एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं इन द अर्थ, 92 एलिमेंट्स इन अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं नेचर में, ठीक है। अब 92 में से बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, जो लाइफ एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो सिर्फ 16 हैं, ठीक है। 92 में से जो 16 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है। अब 16 में से अब हमें आगे फर्दर देखना है कि बायो एलिमेंट्स को फर्दर कैसे कैटेगराइज किया गया है। ये जो 16 है ये बॉडी मास बनाते हैं ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं जो हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का हिस्सा होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। सो आगे देखते हैं। अच्छा, अब 16 बायो एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इन 6 एलिमेंट्स का काम है बॉडी का जो 99% मैस है वो ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स से मिलकर 99% बॉडी मास बनाते हैं। अब बाकी के जो 10 हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। उसमें हमारे पास है पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, फेरिक है और एक आयरन। चले, तो अब ये जो है ये हमारे पास हो गए टोटल 16, 10, 6 + 10 16। तो अब ये वाले जो हमारे पास हैं ये हमारी बॉडी का टोटल सिर्फ 1% बनाते हैं, 1% बॉडी मास इनके ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। अब बहुत सारे जब बायो एलिमेंट्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल बनता है, ठीक है। अब बायो एलिमेंट्स किस तरह से मिलते हैं, इनका स्पेसिफिक वे है बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स का, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि स्पेसिफिक बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स और 2 एटम सॉरी, और एक हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, या तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन करते हैं या आयनिक बॉन्ड के थ्रू। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स बताए हुए, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो वेट है वो कम है, लो है, उसे हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विद लो वेट। So molecules with low molecular weight are called micromolecules. For example, water, glucose, ये इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल है इसकी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरफ। मैक्रो मीन लार्ज, तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेकुलर वेट हाई है उसे हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका मोलेकुलर वेट जो होता है वो ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल की। बहुत सारे जब बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनेलीज या सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अब ये हो गया
ऑर्गेनेली लेवल की डेफिनेशन। नेक्स्ट है सेलुलर लेवल। जब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जब आपस में असेंबल होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगे, तो हम इसे कहेंगे सेल लेवल, या उसे हम सेल कहेंगे। ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाते हैं। अब सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जिसमें सेल नहीं होंगे वो हम उसे नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है राइबोसोम और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो है इसका क्या फंक्शन है? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सेल में जितनी भी प्रोटीन्स बननी होती हैं वो सारी की सारी राइबोसोम बनाता है, इसकी ये जिम्मेदारी है। और नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास इसका स्पेसिफाइड फंक्शन ये है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का रिस्पॉन्सिबल है। ये एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई किसी कंस्ट्रक्शन कहीं पे चल रही हो, तो आप काम डिवाइड कर दो कि एक फॉर एग्जांपल अली ने जो है वो इसमें ईंटें उठा के लेके जानी है, अहमद ने जो है वो सीमेंट उठा कर लेके जाना है। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं कि हर सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफाइड फंक्शन होता है, ठीक है। इसको इसमें जो है वो कह सकते हैं कि इट काइंड ऑफ लेबर सिस्टम, ठीक है। इसमें लेबर की डिवीजन की हुई है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया ऑर्गेनेली क्या है और सेल लेवल क्या है। अब एक चीज़ जो कि यहाँ पे याद रखने वाली है कि हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सिंगल सेल पाया जाते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट। प्रोकैरियोट एंड प्रोटिस्ट जो है इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारे पास है प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। अब इसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। ये जो प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द फंजाई और एनिमल्स हैं, इनमें जो है इनमें दो या दो से ज़ायद सेल्स मौजूद होते हैं, इस वजह से इन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं, ठीक। फोर्थ वन इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में जब बहुत सारे एक जैसे सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो हम इसे टिश्यूज़ कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब सिमिलर सेल्स एक ग्रुप में कंबाइन करते हैं तो उनका एक फंक्शन जो है वो भी सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन स्पेसिफाइड फंक्शन जो कि टिश्यू को उस वक्त चाहिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो सेल मौजूद हैं, एक तो वो अपना सेलुलर जो भी फंक्शन है वो तो पूरा करेंगे साथ साथ। लाइक अगर कोई भी सेल मौजूद है तो हर सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो सेल क्या करते हैं, अपनी लाइफ का जो फंक्शन है वो तो प्रोसेस करते ही हैं, लेकिन साथ में चूँकि वो एक स्पेसिफिक टिश्यू में प्रेजेंट है तो उस स्पेसिफिक टिश्यू में जो स्पेसिफिक फंक्शन है उनको अपने फंक्शन के साथ साथ वो फंक्शन भी परफॉर्म करना पड़ता है। अब इसके एग्जांपल है हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ आ जाते हैं, एनिमल टिश्यूज़ आ जाते हैं। अब प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं प्लांट टिश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात करते हैं। एक एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं जो उसकी डर्मस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। प्लांट जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के टिश्यूज़ नहीं पाए जाते। इसी तरह एनिमल जो है ये भी मल्टी सेलुलर है। तो एनिमल में भी बहुत सारे टिश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि कार्डियक टिश्यूज़ हैं। कार्डियक टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। मस्कुलर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी पूरी बॉडी के मसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा नर्वस टिश्यूज़ हैं, ये हमारे नर्व सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह हर टिश्यू का एक स्पेसिफाइड फंक्शन है।